औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद किस्म की उसमें अपसेट है। आपको मालूम है इमरान खान साहब को उनको कत्ल करने के लिए उन पर फायर किए गए और जिसमें वो ज़ख्मी हो गए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वो डिस्कशन चल रही हैं। ये भी है जिसमें शामिल के वो जिसको पकड़ा गया उसकी फायर जो है वो शायद उस पे उनके कंटेनर पे नहीं लगे, उनको हिट नहीं, या हिट जो है वो उनको किसी स्नाइपर शॉट से, किसी गन से किया गया, पिस्टल्स की बुलेट्स नहीं है। एनीवे, इसमें तफ्तीश होगी, आगे चलकर पता चलेगा कि किस नौयत का हमला था और कहाँ से हुआ था। ये तो एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारा कुछ सामने आ जाएगा। और इसका इनके सिलसिले में जो जिसने अटैम्प्ट किया है उसको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसका एक बयान भी चलवा दिया गया, फौरी तौर पर चलवा दिया गया, और उसमें उसने कहा कि जनाब ये गुमराह कर रहा था। मैंने पहले भी बताया कि इमरान खान साहब के बारे में कुछ अर्सा पहले PTV पे ये एक न्यूज़ उसके दौरान चलाई गई थी जिसमें हुकूमत के कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इमरान खान साहब की बाकायदा पिक लगा के उस पर साथ लिखा हुआ था कि क्या आप ये वो शख्स है जो कौम को गुमराह कर रहा है, क्या आप इस लोग का साथ देना पसंद करेंगे। तो इसके बाद बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी कि जिसके बाद ये भी रीमर्स थी कि किसी इंतखाब पसंद बंदे से हिट करवाया जाएगा और नाम लगा दिया जाएगा कि मजहबी इंतखाब पसंदी के नतीजे में ये टारगेट किया गया है। अब इस सिलसिले में बहुत सारी देखें जी, एक जब इस तरह का इंसिडेंट हो गया और इतने बड़े लीडर पे हुआ है तो उसके पस पर्दा लोग जाके पीछे से सारा कुछ निकाल रहे होते हैं। और फिर इस सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं हुकूमत के अहदेदारों की तरफ से, वो भी बार बार जिस पर थ्रेट्स थी, स्पेशली ये लफ्ज़ यूज़ करना कि फितने को कुचल देना चाहिए, ये था। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब जो है जी, उनको उनके अपने शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में एडमिट किया गया और डॉक्टर फैसल जो है उन्होंने ब्रीफ किया कि उनकी ऑपरेट किया जा रहा है और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। असद उमर साहब ने उनकी तरफ से एक पैगाम कौम के नाम अनाउंस किया है जिसमें इमरान खान साहब ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया है जी, इसका जिम्मेदार ठहराया है और मुतालबा किया है कि तीनों को हटाया जाए। बसूते दीगर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पैमरा ने उनके नाम नशर करने से सारे चैनल्स पे पाबंदी आयद कर दी है। जो असद उमर साहब का मैसेज है वो कहीं नहीं चलाया जाएगा। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं जी, गवर्नमेंट सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इजलास बुला लिए हैं, कानूनी माहिरीन जो है उनको भी बुलाया गया है। दूसरी तरफ पिंडी में भी इजलास जारी हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या हुआ तो उस सिलसिले में पैदा होने वाली सूरत हाल को हैंडल करने के हवाले से बहुत सारे इकदाम लेने का खदशा है। इसमें से सबसे बड़ा खदशा जी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें यह है कि गवर्नर राज पंजाब और KPK में लगाने के बारे में सोचो विचार शुरू हो गया, जिसमें कानूनी माहिरीन जो है वो बुला लिए गए हैं, जिस बात का जायज़ा लेंगे कि इन दोनों सूबों में गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाए ताकि इमरान खान साहब की जो कॉल है नेक्स्ट जो स्टेप में अगले फेज़ में जाएंगे उससे पहले गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि सियासी लोग जो है वज़ीर आला जो है ज़ाहिर बेख्तियार हो जाएंगे और सारी मैनेजमेंट जो सूबे की पुलिस और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के अंडर चली जाएगी। तो इस नतीजे में वो कानूनी माहिरीन क्या राय देते हैं ये देखा जाएगा, मगर हालात इस तरह के हों तो गवर्नर राज के बारे में सोचा जाता है। पहले सोच रहे थे मगर हालात उस तरह के नहीं थे। इमरान खान साहब को हिट हुआ, उनको हिट किया गया, तो जो भी था हिट करने वाला, इसके पीछे जो भी अनासर कार फरमा थे, मगर उसके नतीजे में हालात इस तरह के पैदा हो गए जिसके बारे में अब उन्होंने वही जो पहले से एक प्लान था उस पर अमल दरामद होता नज़र आ रहा है। तो बाद नज़र में हालात जो हैं लगता सामने जो मुल्की हालात है और सियासी सूरत हाल है, जिस तरह की एक जंग चल रही है, जंग
चल रही है आपस में, उसमें यही लगता है कि हालात इसी नहज पर ला कर ही गवर्नर राज का फैसला किया जाना था। अब जी इसके बाद फैसलाबाद में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने फायरिंग की है। किस पे फायरिंग की है? वो लोग जो फैसलाबाद में एहतजाज कर रहे थे इमरान खान साहब पर, फायरिंग के नतीजे में उनके ज़ख्मी होने के लिए, उनके साथ जो है इजहारी यकजहती के लिए और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए इकट्ठे थे कि वहाँ पर कुछ नामालूम लोग आए हैं एक जीप में और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। अगरचे उससे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, मगर वहाँ पर पंजाब पुलिस थी जिसने उनमें से किसी ने उनका फॉलो अप नहीं किया, उनको किसी तरह का उन्हें पकड़ने की जो है वो कोई कोशिश नहीं की गई। मतलब वहाँ हबीब साहब जो हैं, फ़ारूक हबीब जो है, वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस यहाँ मौजूद थी मगर उसने हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि वो राना सनार साहब की रिहाइश गाह के बाहर उनकी हिफाजत के लिए मामूर किए गए थे। और वो फ़ारूक हबीब साहब के वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस हमारी हिफाजत के लिए नहीं, राना साहब की इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनकी हिफाजत के लिए बुलाई गई है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? इमरान खान साहब की है। और वज़ीर आला कौन है? काफ लीग के हैं परवेज़ लाही साहब। आज के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो अगर वहाँ पर एक असैसिनेशन अटैक होता है तो वो भी जो हदूद किसकी थी? गवर्नमेंट, वो पंजाब गवर्नमेंट की थी। फिर वो जिम्मेदारी किसकी थी? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी किसकी थी? वो भी पंजाब गवर्नमेंट की थी। जबकि इससे पहले थ्रेट्स भी जो है वो भी अनाउंस कर चुके थे कि जनाब थ्रेट अलर्ट जारी किए गए कि इमरान खान साहब पर हमला हो सकता है। खान साहब कहते हैं मुझे खुद भी इसकी इंफॉर्मेशन थी। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इंफॉर्मेशन थी तो फिर स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए? बुलेट प्रूफ उनका सिस्टम जो है वहाँ पर वो क्यों नहीं इंस्टॉल किया गया? फिर उनके ट्रक के इर्द गिर्द लोग जो है वो सिक्योरिटी क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? अब उस जो फायर करने वाला है उसको भी एक आम बंदे ने, जो पीटीआई का वर्कर था, उसने काबू किया। गार्ड्स कहाँ थे? पुलिस के लोग कहाँ थे? ये बहुत सारे सवालात हैं। और दूसरा, फैसलाबाद में वाक़या भी ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? परवेज़ लाही साहब पर सवाल उठते हैं कि उनके होते हुए अगर इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो ये बड़ा संजीदा मामला है, ये बहुत संजीदा मामला है। परवेज़ लाही साहब क्या कर रहे हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा फैज़ाबाद में पुरअमन मुज़ाहिरीन थे जनाब, वो एहतजाज करने गए हुए थे, मगर वहाँ की जो मकामी क़यादत है उन्होंने फ़ैसला किया कि जब तक हमें टॉप की हमारी जो क़यादत है, लीडरशिप है, वहाँ से हमें कोई फाइनल वो कॉल नहीं आती है एहतजाज की, तो हम पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाते हैं। मगर उनके बकौल उनके मुंतशिर होते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने अंधाधुंध शेलिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में वो पुरअमन लोग जो है मुंतशिर होते हुए लोग दोबारा इकट्ठे हुए और उन्होंने उनके साथ क्लैश हो गया इस्लामाबाद पुलिस का। अब यहाँ फिर सवाल उठता है कि हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या ये खुद ब खुद होते जा रहे हैं। पुरअमन मुज़ाहिरीन के मुंतशिर होते हुए अगर उन पर शेलिंग की जाती है, इसका मतलब है कि उन्हें अलायंस पे उकसाया जाता है ताकि वो टकराव लें और फिर हम उस पर अटैक कर सकें। वहाँ पर कोई खातून वर्कर थी पीटीआई की, उन्हें भी वहाँ से उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा और ये है जी, एक ट्रिब्यून अखबार है जो, उसमें बड़ी एक डिफरेंट सी न्यूज़ थी। एक आलमगीर खान है एमएनए पीटीआई के, वो कहते हैं कि ये जो गार्ड पकड़ा गया है ये उनका गार्ड है, ज़ाती गार्ड है, जिसका नाम पूनल खान है। फिर वहीं पर सोलंकी साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, जिनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये एमएनए हैं पीटीआई के आलमगीर खान, ये उनका गार्ड था। अब फिर एक और यूसुफ जई हैं, उनका जो है ट्विटर अकाउंट है, उस पर वो कहते हैं,
उस पर वो नाम कुछ और बता रहे हैं, और जो सन ऑफ बशीर अहमद है, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। वो कहते हैं कि ये है, नाम क्या बता रहे हैं जी, वो कहते हैं ये नवीद है जी, सन ऑफ मोहम्मद बशीर, कास्ट अराई, रेजिडेंट ऑफ वजीराबाद। अब ये एक डिफरेंट नाम बता रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों नामों में जो है वो फ़र्क है, यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन पैदा होती है। अब वो जो हमलावर है उसके बारे में भी सवालात बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। अब देखिए हकीकत क्या है, ये तो पता चलेगा वक्त आने पे। यहाँ तो टॉप स्टोरीज यही होती है जी कि वाक़या कुछ होता है, उसके पीछे हालात कुछ और होते हैं, और उसके पीछे छुपे हुए हालात पैदा करने वाले वो कुछ और होते हैं। अब इसमें बहुत सारी देखें जी, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे जो यहाँ पर रीजनल सर्कमस्टेंसेस हैं, उसको भी अगर सामने रखें तो पाकिस्तान के हालात को, इसको सामने रखते हुए कोई दूसरी ताकत भी फ़ायदा उठा सकती है। मकसूद है पाकिस्तान को तबाह करना, डिस्टेबलाइज तो पहले कर चुके हैं, अगला स्टेप तो तबाही का ही है ना। तबाही कैसे आएगी? यही होगा कि मुल्क में हालत जंगी हो जाए। इस वक्त बाहर की ताकतों के लिए जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है, उनके लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि एक मुल्क में एक अपसेटनेस है। और ये फैसलाबाद का वाक़या ज़रूरी नहीं कि नून लीग वालों ने किया हो, जैसा कि बताया जाए राना सनाउल्लाह के जो कह रहे जी लोग थे, मगर ये भी तो दूसरी तरफ सोचें कि ये कोई हमारे पाकिस्तान के दुश्मन जो अनासर हैं, उनके भी भेजे हुए जो है ये दहशत गर्द हो सकते हैं, जिन्होंने दहशत फैलाने के लिए ये फायरिंग की है। इसी तरह इमरान खान साहब के जो अटैक है, इसको दूसरी नज़र में भी देखना चाहिए। एक दो देखें, हालात जो हैं वो इस डगर पर जा रहे हैं जिसमें किसी को भी इस वक्त कहा जा सकता है, उस पर लगाया जा सकता है कि फलां ने किया है। अदारों के दरमियान, सियासी लीडरों के दरमियान एक खाना जंगी कराने का जो है ये मुकम्मल मंसूबा है। इस पर बहुत गौर व हौज की ज़रूरत है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। पहले भी लाइट लेते हुए हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर मज़ीद लाइट लेंगे तो पाकिस्तान के हालात जो है फिर जब काबू से बाहर हो जाएंगे, फिर शायद ये किसी भी कंट्रोल में ना रहे। यहाँ श्रीलंका बनते हुए देखा है, उसमें भी पीछे कौन था ये भी सबके सामने है। और खुदा न करे पाकिस्तान में वो ताकत जो है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो इंडिया को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहती है, कहीं वो यहाँ भी शामिल ना हो, अपना घिनौना खेल सुनना शुरू कर दिया गया हो, जिसमें फ़ौज को बदनाम करना मकसूद हो, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की आपस में लड़ाई कराना मकसूद हो। इस पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। पीटीआई के हमारे जो कायद हैं इमरान खान साहब, उन पर हमला ये मामूली वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा मुल्क में तबाही लाने का मंसूबा है। मतलब एक बहुत बड़े उस लीडरशिप की जिसकी फॉलो अप जो है वो करोड़ों की तादाद में है, उसको हिट करना मुल्क में आग लगाने के मुतरातिफ है। हमारी सियासी कायदीन, सियासी लीडरशिप, हमारे गवर्नमेंट लेवल के लोग, हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले लोगों को चाहिए वो किसी को यहाँ पर किसी को पॉलिटिकली टारगेट करने की बजाय वो इस मुल्क को बचाने की सोचें, और गहराई में जाके सोचें कि इसके पीछे कौन है। हमारी अदालतें जो हैं, होना तो ये चाहिए था अदालतें खुल जाती, इसका नोटिस लेती और वो इस पॉलिटिकल सेटअप को जो है सेटल कराने की कोशिश करती, और अभी जो टारगेट किया गया इमरान खान साहब को, इसके मामले में मोटो हो जाता। मगर अदालतें आलिया है जी, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे जहनों में आता है, सवाल आता है, वो हम ज़रूर उठाते हैं। तो दुआ कीजिए रब ताला सब बेहतरी करे, अल्लाह ताला खैर की तरफ ले जाए। इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज है। इसको जो पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और हमारे मुल्क में एक निज़ाम बनाने वाले लोग जो हैं, वो देख लें कि पूरे मुल्क में एहतजाज है। अगर इसको ज़रा सा भी चिंगारी दिखाने की कोशिश की गई, ज़रा सी चिंगारी दिखाने की कोशिश की गई, चाहे ये पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हों या कोई भी हो, एक धमाका हो जाएगा। उससे पहले पहले हालात को कंट्रोल करने का सोच लीजिएगा, हालात को अपने काबू में कर लें। इस वक्त
पॉलिटिकल हमारा एक अपसेटनेस है, जो आग लगी हुई है मुल्क में, खुदारा इसको संभाल ले, वरना इस मुल्क में आग लगेगी और वो ऐसी लगेगी जो शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। इसी के साथ नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कुर्ब जवार अपने अजीज़ व कारब का ख्याल रखिएगा। मिलकर दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आग लगी हुई है, रब ताला उसे महफूज रखे और हमारे मुल्क को, हमारे वतन को, इसके अवाम को जो है अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और सारा कुछ रब ताला जो है वो अफियत से सेटल कर दे। वो ही मुआवजा दिखा सकता है। 27वें रमज़ान को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था। इसको मर्ज़ वजूद में लाने वाली ताकत जो है वो रब ताला की है और वही इसकी हिफाजत भी फरमाएगी। तो आइए जी, सब मिलकर अपनी धरती माँ के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको बचाने वाली अफवाज पाइंदाबाद। रब ताला सबका हामी नाज़र हो, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।